कौन सा था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? व्हाट द हेल इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? ओके, वेरी गुड, बैठो। वेरी गुड। मुझे एक चीज बताओ, आज की 1 रुपए की वैल्यू, सुनना अच्छे से, लिखती हूं। नोटबुक कहाँ है आप लोग की? एफएम की नोटबुक लेकर आए हो या नहीं? ठीक है, मैं लिख रही हूं ₹1 टुडे। ₹1 टुमारो। ₹1 टुडे, ₹1 टुमारो। आज की 1 रुपए की वैल्यू और कल की 1 रुपए की वैल्यू, दोनों में से बड़ा कौन? सुनो, आज की 1 रुपए की वैल्यू और कल की 1 रुपए की वैल्यू, दोनों में से बड़ा कौन? आज की कल? पक्की बात? कल? कितने लोग आज बोल रहे हैं? ओके, वापस क्वेश्चन बोलूं। आज की 1 रुपए की वैल्यू और कल की 1 रुपए की वैल्यू, बड़ा कौन? आज? कुछ लोग बीच में रुके हुए हैं। ठीक है, कल? कोई ऐसा है जिसके कोई व्यू पॉइंट नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आप लोगों को आज 1 रुपए दूं या कल? सिंपल। मैं अभी 1 रुपए, आप लोग को शायद मजा नहीं आ रही होगी, मैं अभी 1000 रुपए निकालती हूँ। मैं आप लोग को आज 1000 रुपए दूं या कल? मैं आप लोगों को आज 1000 रुपए दूं या कल? क्यों? आज ही मिल जाए तो अच्छा है ना, कल का क्यों वेट करना? आज ही 1000 रुपए मिल जाए आप लोगों को तो अच्छा है ना। कल मैं दूं ना दूं, कल मैं गुस्से में रहूं, कल मेरा मन नहीं किया, तो आप लोग के तो 1000 रुपए गए। तो कौन सी वैल्यू बड़ा, आज या कल? आज ना। कभी भी ये सोचो कि आज आपको कोई रुपए मिल जाए वो बेहतर है या 10 साल बाद रुपए मिले वो बेहतर है? आज ना। आप सोचोगे आज अगर मिल गया तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बैंक में डाल दूंगा, शेयर्स में डाल दूंगा, मम्मी पापा को दे दूंगा, बिजनेस में डाल देंगे, कुछ भी हो। आज रुपए मिल जाए तो बेहतर, कल का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए बोलते हैं आज हमेशा 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। और अगर तू मेरे को कल 1 रुपए देना चाहता है तो 1 रुपए नहीं लूंगा, मैं तेरे से 1.1 लूंगा, मैं तेरे से 1.2 लूंगा, मैं तेरे से 1.3 लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कल मिलेगा नहीं। अब मैं आप लोग को बोलूंगी मैं आज 1000 रुपए दूं या कल 2000, तो आप लोग सोचोगे यार, हाँ, या तो आज 1000 रुपए मिल सकते हैं या थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, मैम का मूड सही रहा तो कल 2000 मिल जाएंगे। बट थोड़े ज्यादा मिलेंगे तभी आप ये रिस्क लोगे ना, तभी आप रिस्क लोगे जब आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, नहीं तो रिस्क नहीं लोगे। अगर सेम वैल्यू दे रही हूं तो आप तो बोलोगे ना आज ही दे, कल तक का वेट क्यों करना? क्योंकि हो सकता है आज मैं वो 1000 रुपए रिलायंस के शेयर में लगा दूंगी, आज ही अगर वो 10% बढ़ गया तो कल तो वो 1100 हो जाएंगे, तो मैं क्यों वेट करूं आपके कल का? राइट? कभी भी आज की जो वैल्यू होती है रुपए की, और आप सुनना समझना भी, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे हम तो 4 आने में खरीद लेते थे, हम तो 1 रुपए में इतनी सारी चीजें खरीद लेते थे। आज 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है जो वैल्यू तब थी। हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो पहले की वैल्यू है और जो आज की वैल्यू है उसमें डिफरेंस होगा ही होगा। तभी अपन बोलते थे पहले तो 10,000 में सब हो जाता था, आज तो 1 करोड़ में भी ना हो। सुनो ना, आपकी दादी वगैरह भी बोलते होंगे हम तो 4 आने में ये कर लेते थे, 2 रुपए में तो घर का पूरा अनाज आ जाता था। आज 4,000, 5,000, 6,000 में भी ना आए। क्यों? क्योंकि तब 2 रुपए की वैल्यू और आज 2 रुपए की वैल्यू में डिफरेंस है। क्यों है ये डिफरेंस? एक, इन्फ्लेशन, प्राइस तेजी से बढ़ा है। दूसरा, कॉस्ट
ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप सोचो ना यार, जो मैं बार बार बोल रही हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या? अगर आज 1,000 रुपए मिल जाते तो आज मैं उसको इन्वेस्ट कर देती, हो सकता है कुछ कमा लेती उसमें, तो कल मैं सेम अमाउंट क्यों लूं आपसे? कल या तो मैं कुछ बढ़ा कर लूंगी या मैं आज ही ले लूंगी, है ना? यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज ना हो। और तीसरा रिस्क, सबसे बड़ी बात, कल मिले या ना मिले, कल पैसे मिले या ना मिले। हम रिस्क तब उठाते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो आज ही दे दो, वो बेटर है कि नहीं? मानते हो ना आप लोग? यानी आज की 1 रुपए की वैल्यू हमेशा कल की 1 रुपए की वैल्यू से ज्यादा होगा। अगर कल कुछ चाहिए तो ज्यादा बढ़ा कर दो, नहीं तो आज ही दे दो। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो कीमत है ना, वो दर दर बढ़ती ही जाती है। आज की जो मनी की वैल्यू है और जो 10 साल बाद मतलब टाइम में आगे जाके जो मनी की वैल्यू होगी, उन दोनों में डिफरेंस पक्का होगा ही। क्यों? क्योंकि आप एक तो रिस्क उठा रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और दुनिया तेजी से बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन, आज के 1 रुपए से मैं जो जो चीजें खरीद सकती हूँ वो मैं कल के 1 रुपए से नहीं खरीद सकती। आप यही सोचना, आप लोग लेस खाए हो कभी? लेस कुरकुरे वगैरह, हाँ, कितने रुपए का आता है? 10। कितने का आता था? नहीं नहीं नहीं, आता तो 10 का ही था। बस उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी कम कर दिया, क्योंकि उन लोग प्राइस नहीं बढ़ा सकते। एक इंसान के दिमाग में फीड इन हो गया है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, वो डन है। और अब वो 5 रुपए का माल 10 रुपए में दे रहे हैं। मतलब लिटरली अगर आप लेस को ऐसे ऐसे करोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो उसमें कितने चिप्स कुरकुरे। ये पहले नहीं होता था, और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज जहां मैं 7-8 साल पहले थी वहां आप लोग आज हो, राइट? क्यों? क्योंकि उन लोग 10 रुपए में जो चीज 7-8 साल पहले देते थे वो अभी नहीं दे सकते यार। खर्चा इतना बढ़ गया है, खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन लोगों में पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग 10 रुपए की चीज 7-8 साल पहले भी वही दे और आज भी वही दे। इन्फ्लेशन, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीन चीजों के कारण आज की 1 रुपए की वैल्यू कल की 1 रुपए की वैल्यू से ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ नहीं आया? मेरे को एक चीज बता, आज मैं तेरे को 20 रुपए देती हूँ, तेरे को दो ऑप्शन देती हूँ, ठीक है? आज मैं किसी को भी 20 रुपए देती हूँ और मैं उनको दो ऑप्शन देती हूँ, या तो बैंक में लगा दो या शेयर मार्केट में लगा दो। आपने सोचा शेयर मार्केट में लगा देते हैं। अब आपने जो ये शेयर मार्केट में 20 रुपए लगाया, आपने जो ये शेयर मार्केट में 20 रुपए लगाया, अब आप क्या सोचोगे, यार बैंक में लगाती तो 7% कमाती ही कमाती, यानी अगर मैं 20 रुपए शेयर मार्केट में लगा रही हूं तो मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक 7% कमा सकती थी, वो मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। यानी जब मैं शेयर मार्केट से पैसे निकालूंगी तो एटलीस्ट मैं 7% से ज्यादा कमाऊं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया अपना। जहां मैं बैंक से 7% कमाने की अपॉर्चुनिटी रखती थी, मैंने उसको छोड़कर शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। तो जब तक 7% वहां से ना कमाओ तब तक कोई मतलब नहीं है। सोर्स यूटिलाइजेशन, अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आज जो मैंने बोला कि मैं आप लोग को 1,000 रुपए देती हूँ या कल 1,000 रुपए देती हूँ, तो आप बोलोगे आज दे दो। क्यों? क्योंकि आज अगर 1,000 रुपए मिल जाते तो मैं उसको कहीं पर लगा देता, कहीं पर लगाता, मुझे शायद 200-300 रुपए मिल जाते, तो कल मैं क्यों 1,000 रुपए दूं? मेरी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ 200-300 रुपए कमाना लॉस्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अंडरस्टूड? अभी तक मैंने जो भी बोला, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी चीज में? किसी भी चीज में कोई दिक्कत परेशानी? आज की 1 रुपए की वैल्यू कल से ज्यादा है या कम? आज की 1 रुपए की वैल्यू कल से ज्यादा है या कम? पक्की बात? कुछ लोग अभी भी कम बोल रहे हैं। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो चीजें होती है।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कभी भी दो चीजें होती है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। क्या समझ आ रहा है सुन के? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, क्या आप समझ आ रहा है? क्या? ओके, व्हाट डज दिस मीन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। जो मैं बार बार बोलूं, आज के 1 रुपए, आज के 1 रुपए और कल के 1 रुपए बरोबर है क्या? नहीं, ये पक्की बात है। यानी आज का जो 1 रुपए है वो ज्यादा है। क्या मैं कल आप लोगों को 1 रुपए ही दूं, कुछ ज्यादा दूं? तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। सुन रहे हो, समझ रहे हो? या तो मैं आज 1 रुपए दूंगी या मैं कल फ्यूचर में कुछ ज्यादा दूंगी। या तो मैं आपको आज 1 रुपए दूंगी प्रेजेंट, 1 रुपी, और फ्यूचर में आई हैव टू गिव यू समथिंग मोर। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपए, अंडरस्टूड? अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा क्यों होगा? फ्यूचर वैल्यू ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन है। यानी मैं आपको फ्यूचर में क्या दे रही हूं पता है क्या? आपको आज का 1 रुपए तो दे ही रही हूं, सुनना समझना, मैं आपको आज का 1 रुपए तो दे रही हूं, बट मैं आपको एक इंटरेस्ट भी दे रही हूं। फ्यूचर में मैं क्या कर रही हूं? मैं आपको आज का 1 रुपए तो दे रही हूं, मैं आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दे रही हूं। आज आपका नाम क्या है? क्या? हर्ष। आपका नाम क्या है? वैभव। हर्ष वैभव, ओके। वैभव ने आपसे 10,000 रुपए मांगे, ठीक है? बोला 10 दिन में लौटा दूंगा। चल, तुम लोग दोस्त नहीं हो सपोज, तो तू 10,000 ही वापस लेगा या कुछ और भी लेगा? इंटरेस्ट लेगा ना, ब्याज लेगा ना। ये लोग दोस्त नहीं है। रैंडमली मैं आकर बोलती हूँ यार 10,000 रुपए दे दे, तो तू बोलेगा ठीक है तू ले। कितने दिन के लिए चाहिए? मैंने बोला 10 दिन के लिए चाहिए, तो ठीक है 10 दिन के हिसाब से इतना इंटरेस्ट दे देना, है कि नहीं? कोई भी नॉर्मल इंसान बोलेगा ना। यानी जब फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो तुम्हें को 10,000 तो दे, जो मैं तेरे को दे रही हूं वो तो दे, उसके ऊपर एक थोड़ा सा ब्याज भी दे ना, है कि नहीं? यानी फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट आज की वैल्यू प्रेजेंट और उस पे लगा इंटरेस्ट। यानी प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट बाद की वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट, सिंपल है ना एकदम। अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए है तो मैं फ्यूचर में बोलूंगी मेरे को 1 रुपए तो दे, मेरे को उसके साथ लगा हुआ ब्याज भी दे। सपोज तू मेरे को दे 2 रुपए, सपोज तू मेरे को दे 2 रुपए, 1 रुपए आज की वैल्यू और 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ? 1 रुपए, 2 रुपए माइनस 1 रुपए, यानी कल की वैल्यू माइनस इंटरेस्ट, आज की वैल्यू आ गई। कल की वैल्यू माइनस इंटरेस्ट, तो आज की वैल्यू आ गई। यानी फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू प्लस एंड प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। वेरी सिंपल। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, तभी पता है क्या इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। कहाँ लिखूं? इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं ना,
कुछ भी चीज माइनस करते हैं तो उसको डिस्काउंट बोल देते हैं ना अपन। 10 रुपए की चीज 5 रुपए में दे दिया, डिस्काउंट, माइनस कर दिया 5 रुपए, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट माइनस करें, और इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ऐड करना। क्या? ऐड करना। इसमें हम आगे जा रहे हैं, इसमें हम पीछे आ रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। एक को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, क्यों माइनस कर रहे हैं, एक को बोलते हैं कंपाउंडिंग, क्यों प्लस कर रहे हैं। वेरी इजी, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग वर्ड तो समझ आ रहा होगा। कंपाउंड का मतलब ही होता है, डिस्काउंटिंग का मतलब ही होता है। डन? ओके। अच्छा, अब ये 1 रुपए पे वापस आ जाए। मैंने बोला 1 रुपए, चलो 1000 रुपए लेते हैं। 2 years 10%, क्या मतलब है इसका? 1000 रुपए 2 years 10%, 1200 होगा। ओके, ग्यारह सौ होगा, ठीक है। चलो 2 years छोड़ो, 1 year। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 10% है, ये 10% पर एनम है, पर मंथ है, पर क्वार्टर है, क्या है? आपको अगर मैं बोलती हूँ बैंक वाला 7% देगा, तो 7% पर एनम देगा या पर डे दे देगा? पर एनम ना। ये चीज पे कभी कंफ्यूज मत होना। जब एक इंसान बोलता है 7%, 8%, 10%, इसका मतलब है पर एनम, पर एनम। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको 7% पर मंथ या पर डे दे दे। अंडरस्टूड? आज आप बोलते हो यार मेरे को 9% पे लोन मिला, 9% में लोन मिला मतलब मेरे को 9% पर एनम में लोन मिला, पर डे, पर मंथ, पर क्वार्टर नहीं, until and unless specifically mentioned। यानी 10% क्या है? पर एनम। यानी इस 1000 रुपए पे मैं 1 साल पे 10% कमाऊंगी। यानी कल की वैल्यू क्या हुई? कैसे हुई? 1000 रुपए पे मैं 1 साल पे 10% कमाऊंगी। 1000 रुपए पे मैं 1 साल पे 10% कमाऊंगी, यानी 100 रुपए कमाऊंगी। यानी कल की वैल्यू हुई प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। यानी कल की वैल्यू हुई 1000 रुपए तो लूंगी ही, 100 रुपए इंटरेस्ट भी लूंगी। यानी मैं तुझसे 1 साल बाद 1100 रुपए लूंगी। है कि नहीं? मैं तेरे से 1 साल बाद 1000 नहीं लूंगी, मैं तेरे से 1 साल बाद 1100 रुपए लूंगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट। ऐसे ही थोड़ी ना मेरा पैसा तू यूं ही यूज कर लेगा। अगर तू यूज कर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दे। सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? अच्छा, तो फिर 1100 की प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई यार? 1100 की प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई? फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट 1000। ये तो अपन को पता ही था, है कि नहीं? दैट इज इट। एक्चुअली हमको यही पढ़ना है, बस थोड़ी कठिनाइयां बढ़ती जाती है, इसलिए अपन को टफ लगते जाता है। बेसिक क्लियर रखो। आज का अगर 1000 रुपए की वैल्यू है, मैं 20% भी बोलूं कि मैं 1 साल में 20% कमाना चाहती हूं, तो 20% यानी 200 रुपए, 1200। दैट्स इट। अंडरस्टूड? पक्की बात है क्या? ओके। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ। प्रेजेंट वैल्यू को और क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंटिंग। फ्यूचर वैल्यू को और क्या बोल सकते हैं? कंपाउंडिंग। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, प्रेजेंट में आने के लिए इंटरेस्ट माइनस हो रहा है। क्लियर? ओके। लिख लिया ये सबने?
ये छोटू सा एग्जाम्पल लिख लिया, लिख लो जिसने नहीं